तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना बेटा, ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप सामने वाले को गिल्ट फ्री महसूस करा सके। बेटा हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, मेरा वो बच्चा जो बहुत समय से रो रहा है और मैं उसके आंसू नहीं पहुंच पाई, मैं उसे गले नहीं लगा पाई। आई एम सो सॉरी, बट अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी प्राची, कभी रोने नहीं दूंगी तुम्हें कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगी, तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि रणवीर भी जेलस फील करेगा। हम दोनों सास बहू बनकर नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। एक सेकंड, तुम सच बोल रही हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ थोड़ी बोलूंगी, सच ही बोल रही हूँ, बात थोड़ी बनाऊंगी मैं। क्या बातें हो रही है बॉयज एंड गर्ल? अरे तू सुनेगा ना तो तू भी विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों ने कर लिया? अरे नहीं, मुश्किल है, लेकिन क्या है ना, शाना ने अपनी आंखों से देखा है तो फिर विश्वास करना ही पड़ा, और हम तो खुश भी बहुत है। बात क्या है मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो इस खुशी में शामिल करो। आप यकीन नहीं करोगे डैड, ऐसी बात है। शाना प्राची के पास जा रही थी पानी लेके, एकदम से मम्मी आई और शाना को रोका और उससे पानी ले लिया। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ख्याल रख लिया प्राची का, अब मैं रखूंगी, पानी मुझे दो, मैं लेकर जाऊँ। पल्लवी ने वाकई ये कहा? अरे मुझसे कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। I mean, मैं जानता था कि ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, I really can't believe it। यकीन नहीं हो रहा है ना लेकिन सच है। और हाँ शाना, अभी से ना तू एक काम करना, जब भी प्राची के लिए कुछ खाने पीने को लेके जाए ना, तो कोशिश करना कि पल्लवी के पास से होकर गुजरे। पल्लवी तुझे देखेगी और तेरे हाथ से वो सब ले लेगी और वो खुद प्राची के पास जाएगी। वेरी गुड आइडिया दीदा। मुझे लगता है कि जितना मम्मी प्राची के साथ रहेगी ना, उतना ही उनके लिए अच्छा है और हम लोगों के लिए भी। अब मुझे लगता है इस घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब ठीक होगा, देखना। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। बिना फिंगर्स क्रॉस्ड? अरे क्या फिंगर क्रॉस हुई है थोड़ा और करो। गुड। वाह अंकल, आपने यहाँ कहा नहीं और वहाँ से ठीक भी लग गया। अरे देख क्या रहे हो, बुलाओ मॉम को और कहो उनसे कि मुझे रोके। देखिए डैड, अगर रिया को जाना सही लगता है तो उसको जाने देते ना। उसने कुछ सोचा होगा कि उसके लिए जाना जरूरी है, तो लेट इट बी। हाँ लेकिन रणवीर, एक बार ध्यान में रखना, तुम भी कभी कभी उससे जाके मिल लेना, बिकॉज आफ्टर ऑल उसे हमारी लव एंड केयर की जरूरत है। आई एग्री। ये काम आप मुझे सौंप दो, उसका ख्याल रखने में ना मुझे बहुत मजा आएगा। अरे सच में उसका ख्याल रखूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है, उसकी आलिया बुझी है ना, रखेगी उसका ख्याल, केयर करूंगी, कोई जरूरत नहीं है केयर करने की उसकी। पर ये जा क्यों रही है? अरे रुक भी गई। ये क्या कर रही हो? थैंक गॉड कोई तो आया। मुझे लगता है शायद कैब मंगाई हो और उसके लिए वेट कर रही हो। हाँ हो सकता है। क्या कर रही थी? ध्यान से चलना चाहिए ना, तेरे बैग की वजह से देख बास गिर गया।
पलटी खा गई। अच्छा खासा जा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं गई। लगता है मैंने ही कुछ मजा ज्यादा ले लिया। अरे यार दीदा, आप मेरे पीछे मत आना। जब आपको मेरी चीखने की आवाज सुनाई देना तब लाना। आवाज क्यों नहीं आ रही है इसके चीखने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने चीख लिया और मुझे ही आवाज नहीं आई हो? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अगर ये चीखेगी तो आवाज तो जरूर आएगी। मैं ध्यान से कान लगा के जो सुन रही हूँ, हो सकता है कि रिया भी बात कर रही हो। तुम वापस आ गई। तुम चीखे क्यों नहीं? रिया, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। मतलब कि उसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम कुछ चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुमने कुछ कहा, धमकी दी उन्हें या नहीं? मुझे किसी ने मुझे नहीं रोका। मैं रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। Nobody gives a damn, nobody cares at all. You know what? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, मैं माँ बनने ही नहीं वाली। सबको पता था। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा है तो सब ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे उन्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं? या तो उन्हें इस बच्चे की परवाह नहीं है या मेरी परवाह नहीं है। Nobody gives a damn. मुझसे प्यार नहीं है मुझे। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता। किसी ने भी नहीं कहा कि रुक जाओ रिया, मत जाओ। और मैं उस प्राची को नीचा दिखाना चाहती थी। So stupid am I? So silly. मैं उसे अपनी इम्पोर्टेंस इस घर में दिखाना चाहती थी कि look I'm so important. मुझे अपनी इम्पोर्टेंस पता चल गई इस घर में कि मैं क्या हूँ। सच्चाई पता चल गई मुझे। I want importance. I want importance right now because you know what? I deserve it. मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए। मुझे चाहिए कि मॉम आए और मुझे बोले रिया तुम ठीक हो? हाँ, अरे रेस्ट करो, आराम से बैठो। हाँ, कुछ खाया नहीं? हाँ, सूप लेकर आओ। हाँ, मुझे अटेंशन चाहिए। हाँ, चाहिए मुझे अटेंशन। चाहिए अटेंशन, चाहिए मुझे, चाहिए अटेंशन। अटेंशन लेनी तो बाहर गई थी तुम। तुम्हारा ही आइडिया था ना ये कि मैं घर छोड़कर जाऊंगी, कहूंगी कि मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। किसी ने नहीं रोका तुम्हें। कोई प्यार नहीं करता तुमसे, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। मजे ले रही हैं आप? मेरे साथ जो हुआ उसे देख के हंस रही हैं आप? कहाँ हंस रही हूँ मैं? हंस रही है, मन ही मन हंस रही है। मुझ पे, मेरे आइडियाज पे, मेरे फेलियर पे, हर चीज पे हंस रही है आप। रिया, मैं just be quiet. मैं आप पे हंसी थी जब आपका प्लान फ्लॉप हुआ था। टेल मी। I only stated facts, रिया। मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। Oh really? बाहर, यहाँ बाहर आपने पल्लवी मॉम को क्या बोला था? क्या बोला था कि प्राची को आप धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना। जब बाहर आपने मॉम को भड़काया था, मैं हंसी थी आप पे। जब मॉम ने यू टर्न मारा था, मैंने एक भी बार आपसे पूछा था कि मॉम ने ये पलटी क्यों मारी या फिर प्राची इस घर से क्यों नहीं जा रही? आपका प्लान क्यों फ्लॉप हुआ? Did I ask you even once? हंसी थी आप पे। Why are you even behaving like this, रिया? हाथ पकड़ के वो प्राची को घर के अंदर लेकर आई, उसे अपने बहू कहा, उसका स्वागत किया, ऑलमोस्ट गृह प्रवेश ही कर दिया, उसे प्रेग्नेंट कहा, उससे रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे जिस लेडी को मैंने आज तक माफी मांगते हुए नहीं देखा था ना, उसको प्राची के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, ऐसे ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो व्हाट, अगर प्राची की बात होती ना, अगर वो खुद इस घर को छोड़ के जाती तो इट वुड हैव बीन फाइन। आई वुड हैव बीन हैप्पी, रियली रियली, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मॉम का ये न्यू अवतार मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मॉम सिर्फ मेरी सास बनेगी, मेरे ही बच्चे की दादी बनेगी। नॉट दैट प्राची, नॉट दैट प्राची। वो प्राची मेरा कुछ नहीं छीन सकती मुझसे, आज नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं छीन। मुझे सांस नहीं ले जाएगा। रिया, अपने आप को संभालो। मैं मर जाऊंगी रिया, मैं मर जाऊंगी। मुझे Are you okay? मुझे कुछ नहीं हुआ। बैठे यहाँ पर, प्लीज
पॉजिटिव सोचो। ओ प्लीज, व्हाट नॉनसेंस। अरे आज तक कोई मुझे समझ नहीं पाया, आप तो बहुत दूर की बात है। आज से पहले ऐसे आपने कभी देखा है मुझे? नहीं ना। मैंने सिर्फ मरने की एक्टिंग की है, कभी मरी नहीं हूं। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करना चाह रही हूं। मैंने लास्ट टाइम सुसाइड फेक अटेम्प्ट तब किया था जब मुझे पता चला था कि रणवीर प्राची से प्यार करता है। और मैंने डैड के सामने एक्टिंग की थी क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे बचा लेंगे, और उन्होंने मुझे बचाया भी। और वो प्राची, he started hating Prachi. That's exactly what I wanted. मैंने दोबारा फेक अटेम्प्ट तब किया जब मैं रणवीर से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, और मैंने पूरी कोशिश भी की अपने आप को मारने की। And you know what? He agreed. उसने शादी के लिए हाँ कर ली। So dear बूजी, ये जो सुसाइड फेक अटेम्प्ट है ना मेरा, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलता ही है। Just wait and watch. तुम्हें लगता कि हमें पल्लवी को बुला लेना चाहिए? उन्होंने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया था। She'll be here soon. मुझे छोड़िए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे I can't live. रिया नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी रिया। नहीं रिया। अपनी जान लेने की सोची भी कैसे? What has gotten into you? दोबारा ऐसा कभी मत करना। मैं क्या करती मॉम? मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई केयर नहीं करता मॉम। एक आप ही तो है जो मुझे इतना प्यार करती थी, मेरी परवाह करती थी, मुझे अपनी बहू मानती थी, मुझे रिस्पेक्ट देती थी। मुझे अकेला छोड़ दिया मॉम, और उस प्राची को अपनी बहू मान लिया, तो मैं क्या करती? I had no option. बेटा तो आपका एक ही है, बहू भी आपकी एक ही होगी। वो अगर प्राची है, मैं कौन? Who am I to you? मैंने कहा कि मैं प्राची से प्यार करती हूँ? कहा मैंने ऐसा? मैं प्राची को सिर्फ अपनी अटेंशन दे रही हूँ, उसे अपना प्यार नहीं। मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है रिया। मेरी बहू सिर्फ तुम हो, ऐसा कभी कुछ बोलना भी मत। मेरी बहू सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। लेकिन आप प्राची के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, माफी भी मांगी मॉम, मुझसे बिल्कुल देखा नहीं गया मॉम। आलिया समझाओ यार इसे प्लीज, इसका रोना धोना बंद हो जाए तो शांत हो जाए तो बात करूंगी इससे। Can't talk to her like this. Ridiculous. मैं बात करती हूँ उससे। या शांत हो जाओ। पल्लवी ने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पल्लवी क्या कर रही है? शांत हो जाओ रिया, एवरीथिंग इज गोना बी ओके। प्लीज। सुना है तेरे दिल पे मेरा। सारे कपड़े वापस रख रही है, इसका मतलब अब तो पक्का नहीं जा रही घर से। देखो ना मेरी आंखों में तुम,
छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहां जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। रणवीर, आई नीड सम स्पेस। मुझे स्पेस चाहिए प्लीज। ऑफ कोर्स तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें स्पेस चाहिए, तुम ले लो आराम से, कोई नहीं। बट याद रखना कि ये स्पेस जो है हमारे बीच में दूरियां ना बन जाए। वेलकम बैक। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। मेरी आंखों में देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बहू सिर्फ तुम हो, इस घर की बहू सिर्फ तुम रहोगी। अगर ऐसा है तो आपने प्राची को जाने से क्यों रोका? प्राची को जाने से नहीं रोका मैंने, इस घर के फ्यूचर को जाने से रोका। यहां से तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें कैसे लगता अगर तुम्हारे घर का बच्चा किसी और की फैमिली में बड़ा होता? कैसे लगता तुम्हें? इतने बड़े खानदान का बच्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होगा, जहां उसे ना अच्छी परवरिश मिलेगी, ना अच्छा एजुकेशन, छोटा नाम, छोटा घर, छोटा स्कूल। नो वे। मेरे रणबीर का बच्चा ऐसे नहीं पलेगा। रणबीर का प्राची के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, लेकिन रणबीर के बच्चे का प्राची के साथ रहना मैं ऐसी कोई मजबूरी पैदा ही नहीं होने दूंगी। वो प्राची मेरे रणबीर के बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। तुम जानती हो क्या होता अगर वो उसे उसके साथ ले जाती ना? वो उसे अपने जैसा बनाती, अपने जैसा मिडिल क्लास। ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा कैसे होने दे सकती हूं मैं? इस खानदान का बच्चा इसी खानदान में रहेगा, हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे जैसा बनेगा। And don't you worry,
प्राची इस घर में तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उसके बाद आई विल क्लेम द कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड। मैं उस बच्चे को अपने पास रखूंगी, प्राची का साया भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर में। जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा मैं प्राची को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। मैं अपना खून गंदा नहीं होने दूंगी। प्राची के सामने झुकना मेरे लिए मरने से कम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं नहीं करती तो कौन करता बताओ मुझे? कौन रोकता? ले जाती वो हमारे बच्चे को यहां से। मुझे आगे से भी उसके साथ अच्छे से ही रहना पड़ेगा। याद रखना रिया, पल्लवी उसके आगे झुकी है तो सिर्फ उस बच्चे के लिए, और प्राची यहां तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता।